फलते सुरुचि। महाराज, भगवान विष्णु चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये देखिए। प्रणाम माते, प्रणाम पिताश्री। ध्रुव, मेरे लाल। ध्रुव, 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 कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? ध्रुव, ध्रुव मेरे पुत्र। आपका लाल महान बन चुका है महारानी। इसे भगवान विष्णु स्वयं दर्शन दे चुके हैं। मेरे छोटे से भगवान, मुझे क्षमा कर दो। किंतु आपको भी किसी को क्षमा कर देना होगा। किसको क्षमा करना होगा? इन्हें, मेरी छोटी माता को। इसे? हाँ, इन्हें। ये न होती तो मुझे भगवान विष्णु के दर्शन कैसे होते? इन्हीं के कारण तो मैं भगवान विष्णु की खोज में निकला था। आओ माते। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। क्या कर रही हो? धू भैया, धू भैया। त्याग तपस्या भक्ति से जीत लिया भगवान। धन्य हुआ संसार सब पाकर भक्त महान। ऐसा था निश्चय अटल, ऐसा था विश्वास। ध्रुव ऐसा तारा बना, चमक उठा आकाश, चमक उठा आकाश। मैं मां हूं, धरती मां। तुमने देखा कि भक्ति में कितनी शक्ति है। तुमने देखा कि अपनी तपस्या और दृढ़ निश्चय के बल पर भक्त भगवान को भी जीत सकता है, भगवान को धरती पर आने को बाध्य कर सकता है। यह भक्त और भगवान के रिश्ते की कथा थी। विष्णु पुराण की कथा भगवान के अवतार की कथा है। भक्त को जैसे भगवान का ध्यान रहता है, वैसे ही भगवान को भी भक्त की चिंता रहती है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अपने इस वचन को उन्होंने एक बार नहीं, बार बार निभाया। भगवान विष्णु ने आप्त वचन के रूप में मानव को जीवन के नियम प्रदान किए हैं। इन नियमों को जब भी तोड़ा गया, मानव पर, जीवन पर संकट की जब भी कोई घड़ी आई, श्री विष्णु भगवान धरती पर अवतरित हुए और पाप तथा पापी का नाश किया, क्योंकि वही तो धरती के पालनहार हैं। नियम भी तो उन्होंने ही बनाए हैं, फिर वे कैसे सहन कर सकते हैं कि उनके नियमों को तोड़ा जाए। महादेवी, मैं तो समझ रहा था कि आपकी सारी चिंताओं का अब अंत हो चुका होगा। आपके पुत्र ध्रुव ने जो भी कामनाएं की थी वो सारी पूर्ण हो गई हैं, और जो वचन मैंने उसे दिए थे वो भी पूर्ण हो गए हैं।
पर आप तो अब भी चिंता की मूर्ति बनी हुई हैं, क्या सोच रही हैं? हे कमल नयन, आपके सुंदर मुख से जो पावन बोल निकलते हैं वो तो मेरे हृदय पर अंकित हो जाते हैं। आपने एक बार कहा था कि धरती पर आपके अगणित भक्त हैं। ध्रुव का कल्याण तो हो गया, पर उससे केवल एक का कल्याण हुआ है, और भक्तों का कल्याण कैसे होगा? जो ज्ञान, जो प्रकाश ध्रुव को मिला, उस पर तो समस्त मानव जाति का अधिकार है। ये ज्ञान, ये प्रकाश उनको कैसे मिलेगा? ये जीवन के नियम उन्हें कौन बताएगा? वाह देवी वाह, आप केवल हमारी वामांगी नहीं हैं, आप तो हमारे विचारों की संगिनी भी हैं। आपने अभी जो कहा वास्तव में चिंता का विषय है, और हम आपके आभारी हैं कि आपने इस चिंता को व्यक्त कर दिया। मानव कल्याण ही तो हमारा परम उद्देश्य है। हमें ज्ञान का प्रकाश मानव तक पहुंचाने के लिए कुछ दीप प्रज्वलित करने होंगे। हे लक्ष्मी नारायण, मेरे लिए क्या आदेश है? आज आपकी सभा में कुछ नवीन, अति सुंदर और महातेजस्वी पात्र दिखाई दे रहे हैं प्रभु, जिनके आज से पहले कभी दर्शन नहीं हुए। हे ब्रह्मा, ये आप्त वचन है, मेरी वाणी है। ये सारे ज्ञान के स्वरूप हैं। ज्ञान जो निश्चल होता है, पवित्र होता है, एक बालक के समान, और इसीलिए इन्हें बाल स्वरूप प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी, विधाता को अपना परिचय दीजिए। हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु ने मेरा नाम ऋग्वेद रखा है। हे प्रजापति, भगवान विष्णु ने मुझे यजुर्वेद का नाम दिया है। हे विधाता, भगवान विष्णु ने मुझे सामवेद कहकर पुकारा है। हे प्रभु, भगवान विष्णु से मुझे अथर्ववेद का नाम मिला है। हे त्रिलोकीनाथ, परिचय तो मिल गया, परंतु मेरे लिए इनकी रचना का उद्देश्य अब भी एक भेद बना हुआ है। कौन सी आवश्यकता इनकी रचना का कारण बन गई सर्वेश्वर? हे चतुरानन, जिस सृष्टि का निर्माण आपने किया है, उसे चलाने का कार्यभार तो हम ही को मिला है ना? वो तो आप बहुत सुंदर ढंग से चला रहे हैं। आदि प्रजापति, हाँ, किंतु शिशु जब अपने पांव पर खड़ा होना और चलना सीख रहा होता है, तो हर पग पर उसके पांव डगमगाते हैं। उसे गिरने का भय होता है, तब उसे किसी उंगली या हाथ के संबल की आवश्यकता होती है। मानव जीवन भी अभी बस अपने पांव पर खड़ा होना और चलना सीख ही रहा है। ब्रह्मा जी,
उसे भी किसी संबल की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। और ये मेरे वेद, मेरी वाणी, मेरे आप्त वचन मानव की इसी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हे परम श्रेष्ठ, कितनी सुंदर कृतियां बनाई हैं आपने। इनके मुख से तो तेज की किरणें फूट रही है। हे विधाता, आपको तो ज्ञात ही है कि मानव मुझे कितना प्रिय है। मैं तो स्वयं मानव में अपनी छाया देखता हूं। मैं उसे वो ज्ञान देना चाहता हूं जो किसी और प्राणी के पास ना हो। मैं उसे वो विवेक देना चाहता हूं जो उसे श्रेष्ठता दे, समृद्धि दे। ये वेद,